आशीष 2-3 बार उसे घर वापस ले जाने के नाम से वहां आया और खुद भी वही टिक गया। पिता तो रहे नहीं, मां स्वयं ही बड़े भाइयों पर आश्रित थी। भाई तो फिर भी कुछ कहते नहीं थे, मगर भाभियों की जुबान खुलने लगी। वे दोनों रात दिन ताने मारने लगीं। आशीष की वजह से ससुराल में रचना को जेठानियों के ताने सुनने पड़ते थे और अब मायके में भी उसे चैन नहीं। बच्चे को लेकर अगर वह ससुराल वापस जाती तो भी आशीष की बेरोजगारी और आवारागर्दी उसे त्रस्त कर डालते। प्रियांशु की देखभाल के बहाने वह मायके में ही रही और जैसे तैसे उसने आशीष को वहां से चलता किया और स्पष्ट बोल दिया कि अगर ढंग की नौकरी मिले तो ही उसे लेने आए, वरना उसे और बच्चे को उनके हाल पर छोड़ दे। रचना ने फिर एक स्कूल में नौकरी कर ली। प्रियांशु की देखभाल मां कर ही लेती थी, लेकिन दुर्भाग्य ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा और प्रियांशु साल भर का हुआ ही था कि मां चल बसी। अब तक मां के कारण जो भाभियां जैसे तैसे रचना को बर्दाश्त कर रही थी, उन्होंने मां की 13वीं होते ही रचना को अपनी ससुराल वापस चले जाने का फरमान सुना दिया। रचना किसी भी कीमत पर ससुराल वापस जाना नहीं चाहती थी। वह अब और जिल्लत से भरी जिंदगी नहीं जी सकती थी। उसने ठान लिया कि अब वह अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मसम्मान के साथ ही जिएगी। उसने भाभियों से थोड़े दिनों की मोहलत मांगी और अपने नन्हे बच्चे के साथ दर दर भटकते हुए काम की तलाश करने लगी। कोई ऐसा काम जिसमें इतना पैसा मिले कि वह एक कमरा किराए पर लेकर प्रियांशु को किसी अच्छे झूला घर में रख सके। बहुत तलाशने के बाद उसकी मुलाकात मिश्रा दंपति से हुई। उन्होंने उसे मानसिक संबल दिया तथा पास ही एक कमरा किराए पर दिलवा दिया। उन्होंने ही उसे प्रसून से मिलवाया। प्रसून ने रचना को अपने दोस्त के सुपर मार्केट में नौकरी दिलवा दी। रचना प्रियांशु को लेकर यहाँ आ गई। उसने किसी को भी अपना पता नहीं बताया था। वह अतीत के सारे अपमान, सारी तकलीफें, कड़वाहट सब भूल जाना चाहती थी। भाई भाभियों ने भी राहत की सांस ली और अपने हाथ झटक लिए। उन्हें क्या परवाह थी कि वह कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे। 2 साल में अपनी मेहनत और ईमानदारी से रचना ने असिस्टेंट मैनेजर का पद प्राप्त कर लिया। अब एक कमरे की जगह उसने यह छोटा सा पोर्शन किराए पर ले लिया था, जिसमें छोटा सा किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम सब था। इतने सालों में प्रसून ने हर तरह से हर कदम पर उसका भरपूर साथ दिया था। सुख में दुख में हर परेशानी में, चाहे कभी प्रियांशु बीमार पड़ा हो, चाहे वह खुद डॉक्टर को दिखाने से लेकर दवाइयां लाने तक हर जिम्मेदारी पूरे अपनेपन और ईमानदारी से निभाता है प्रसून। दोनों में एक अव्यक्त अनाम मगर बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया था। प्रिया ने भी कभी प्रसून को रोका नहीं रचना की मदद करने से या उसके यहाँ आने जाने से, बल्कि जब भी होता वह खुद भी रचना की मदद करती। अब तो रचना अपने बेटे के साथ अपने इस नए परिवार और नए जीवन में पूरी तरह से रम गई थी। पुरानी यादें रात के बुरे सपने की तरह बीत चुकी थी। अब जीवन की नई सुबह आ गई। मिश्रा अंकल आंटी कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देते। एक बार जब प्रियांशु बहुत बीमार पड़ गया था, तब आंटी दिन रात उसे गोद में लेकर बैठी रहती थी। रचना को कभी लगा ही नहीं कि उसकी मां नहीं है। रचना के घाव भर चुके थे। वर्षों के संघर्ष के बाद अब वह आर्थिक एवं मानसिक रूप से समर्थ और स्वतंत्र व्यक्ति थी, पूरी तरह आत्मनिर्भर थी। पेपर समेटते हुए रचना की नजर घड़ी पर पड़ी। उफ, आज तो वह काफी देर तक पेपर पढ़ती रह गई। बाकी काम उसने काफी स्फूर्ति से निपटाए। वह तैयार होकर लंच बॉक्स रख ही रही थी कि नीचे से प्रसून की बाइक का हॉर्न सुनाई दिया। जल्दी से उसने अपनी पर्स संभाली और ताला लगाकर बाहर आ गई। प्रसून ने बाइक स्टार्ट की और रचना को लेकर सुपरमार्केट में ड्रॉप करके अपने ऑफिस चला गया।